Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ लव लेटर रीडिंग की फॉर्म में। जो लोग पहले से मेरी इस वीडियो को देखते हैं, आपको तो पता होगा कि मैं इस वीडियो को किस तरह से प्रेजेंट करती हूँ, किस तरह से ये लव लेटर आपके लिए लेकर आती हूँ। और जो लोग अभी नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ये रीडिंग है, मैं कुछ इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें मेल वर्जन में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, बट मैं दोनों वर्जन्स में बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात तो आप भी समझते होंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाली रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये नहीं हो रही है। बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो आई होप यूल अंडरस्टैंड। और इसमें मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके, सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है। ठीक है, जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही गलत फहमियों के बीच हमारा ये रिलेशनशिप आकर अटक गया है। मैं भी समझ पा रहा हूं कि कुछ ऐसी अनकही बातें हैं तुम्हारे अंदर भी जो तुम मुझे बताना चाहते हो, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूं। मैं बहुत मिस करता हूं तुम्हें। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गई हो, इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हें मेरी पेन ही महसूस नहीं होती है। मेरी तकलीफ वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। मैं जानता हूं कि मैं ये सारी चीजें डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे सच्चे इमोशंस की कद्र नहीं की। मुझे मेरे जीवन के अंदर खुशियां किस तरह से मिल सकती हैं जब मैंने तुम्हारे इमोशंस की कद्र नहीं की। तुम्हें जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं तुमसे दूर हो गया। तुम तो मुझे कायर मानती होगी। मैंने अपनी सिचुएशन को फेस करने की बजाय उस सिचुएशन से भागने की ही कोशिश की हमेशा। लेकिन अब जब मैं समझ पा रहा हूं कि इस रिलेशनशिप के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए, तो चीजें मेरे हाथ से बहुत बुरी तरह बाहर जा चुकी हैं। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, तुम बदल चुकी हो। तुम मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती थी। तुमने इस रिश्ते के साथ अपने बहुत सारे इमोशंस जोड़े थे। मैं जानता हूं उस बात को,
लेकिन क्या करूं, ये अवेकनिंग मुझे बहुत देर बाद आई है। तुमने तो इस रिश्ते को दिल से निभाया, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैं तुमसे आई लव यू कहा करता था ना, वो सिर्फ शब्दों में ही मैं मानता था। मैंने कभी उस प्यार को इतनी बारीकी से महसूस नहीं किया जैसे कि मैं अब कर पा रहा हूं, जब से मैं इस तकलीफ में हूं। मुझे अक्सर ये डर सताता है कि तुम मेरी इस चुप्पी से कुछ गलत फैसले बना लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी अपनी हो, लेकिन तुम्हें मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बिल्कुल सच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस प्यार की रियलाइजेशन में बहुत वक्त लग गया मुझे। तुम्हें दुख दिया मैंने, और अब ऐसा लगता है कि इस जीवन को जीने का मौका ईश्वर मुझे कभी भी नहीं देंगे। मैं पछतावे की आग में कहीं ना कहीं जल रहा हूं। मैं अपना दुख किसी से भी बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में मैंने जो गलती की है उस चीज की कोई माफी नहीं है। मैंने प्यार को कभी उतनी वैल्यू ही नहीं दी, और इसीलिए शायद आज मैं प्यार के लिए ही तरस रहा हूं। तुमने मुझे कितने कॉल्स किए, तुमने मुझे कितने मैसेजेस किए, कितना मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मैं ही तुम्हारे जज्बातों को समझ नहीं पाया। किसी को उसका कर्मा बाहर किसी दूसरे लोक में जाकर नहीं मिलता है। कर्मा सबको यही मिलता है, और वो कर्मा मिलना मुझे शुरू हो गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं है। मेरा जितना पोटेंशियल है मैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता हूं। मैं हार रहा हूं। मैं अपने इस जीवन से हार रहा हूं। हर रिश्ता मेरे लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन गया है। सिर्फ तुम्हारा रिश्ता नहीं, मेरे आसपास जितने भी रिश्ते हैं अब वो मेरे लिए चुनौती बन गए हैं। मुझे पता है अगर मुझे जीवन में खुशियां चाहिए तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही मिल सकती हैं। तुम्हारे बिना ये खुशियां मैं कभी हासिल ही नहीं कर सकता। मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग तो जरूर हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने मेरी खुशी के ऊपर अपनी खुशी को देखा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे ये सब कुछ घटित हुआ कि जिससे मैं प्यार करता था उसे छोड़कर मैंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया। मैंने तुम्हें चूज़ ही नहीं किया। जब ये बात सोचता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? तुमने हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया, और उसके बदले में सिर्फ मेरा साथ एक्सपेक्ट किया। तुम्हारा जो प्यार मुझे मिला है वो सेल्फलेस लव था, जहां पर तुमने अपने अस्तित्व की चिंता भी नहीं की। और मैंने बदले में तुम्हें क्या दिया? दुख दिया, तकलीफ दी, तुम्हारा अस्तित्व तुमसे छीनने की कोशिश की। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है ये कहने का भी हक मुझे नहीं मिलना चाहिए कि तुम मुझे समझो, लेकिन
अगर तुम्हें मेरी नीयत में कोई भी खोट नज़र आती है तब तुम मुझे चांस मत देना। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि मैं अब बदल गया हूँ, तो प्लीज़ इस रिश्ते को एक चांस ज़रूर देना। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये रिश्ता कभी भी मजबूत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपने लिए खुद ही बहुत सारी चुनौतियां तैयार कर ली हैं। अब उन चुनौतियों से उभर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं हर चैलेंज को डील करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कितने वक्त से सिर्फ हार ही तो रहा हूँ। कभी हालातों के आगे हार जाता हूँ, कभी आसपास वाले लोगों के षड्यंत्र के चलते मैं हार जाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो लम्हे आज भी मुझे बहुत याद आते हैं जिन लम्हों में तुम मेरे साथ थी, जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें किया करते थे, जब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए थे, जब हम दोनों की दुनिया सिर्फ हम दोनों थे। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स हैं, और उसके बाद कभी वैसा एहसास हुआ ही नहीं, कभी वैसी खुशी मिली ही नहीं। मैं आज जो कुछ भी करता हूँ उन चीज़ों को लेकर तुम मुझे जज करती होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम देख पा रही हो वो पूरा सच नहीं है। ये सच्चाई जानने के लिए तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि कई बातें मेरे आसपास ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क जो तुम्हारे दिमाग में है उससे ज़्यादा कई मेरी ज़िंदगी पर लग गए हैं। मैं अकेला रह गया हूँ, मैं बेबस हो गया हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठी हो, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी उन उम्मीदों पर मैं कभी खरा उतर पाऊँगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते को रीस्टार्ट कर पाऊँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते को कम्प्लीटली निभा पाऊँ, लेकिन वैसे हालात बनते हुए मुझे नज़र नहीं आते हैं। ये रिश्ता मेरे लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है, बट अब गलती मैंने इतनी बड़ी की है कि अपनी बात पर तुम्हें यकीन दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें कॉल नहीं करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मैसेज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब अभी फ़िलहाल में मेरे पास नहीं है। इन सवालों का जवाब क्या मैं कभी दे भी पाऊँगा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पर रहना तुम्हारे साथ है, जीना तुम्हारे साथ है। ये रिश्ता मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ निभाना है। तुम्हारी जगह मेरे जीवन में कोई और नहीं ले सकता है। हालात आज बहुत बुरे हैं, पर इससे भी बदतर हो सकते हैं। ये मेरा अंदर से डर है, और मैं मानता हूँ कि कभी कभी हमारा डर सच हो जाता है। इतनी देर ना हो जाए कि हम दोनों हमेशा के लिए ही अलग हो जाए। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसे हमारे इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बात मैं अब समझ पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरी हर उस गलती के लिए जिससे तुम्हारा दिल मैंने दुखाया है। तुम्हारे हर एक आंसू का जिम्मेवार मैं हूँ, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा। या तो मुझे तुम्हें इतने सपने दिखाने नहीं चाहिए थे, या तो फिर उन सपनों को निभाना चाहिए था, उन वादों को निभाना चाहिए था। मुझसे गलती तो हुई है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि मैं खुद में इतना कैसे बदल गया,
और ऐसे हालात कैसे खड़े हो गए जो कभी बदले ही नहीं जा पा रहे हैं मुझसे। मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे समझ सके, जिसके साथ मैं खुलकर बात कर सकूं। तुम सोच कर देखो, मेरा दम कितना घुटता है, मैं कितना अंदर से टूट रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम मेरे इस वाइब्रेशन को तो जरूर महसूस कर सकती हो। मैंने तुमसे कभी झूठा प्यार नहीं किया, लेकिन वैल्यू मुझे प्यार की तब समझ आई जब मैं तुमसे दूर हो गया, जब ये सिचुएशन हमारे बीच में आकर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर देना, बहुत सारी चीजें मैंने तुमसे छुपाई, बहुत सारे झूठ मैंने तुमसे बोले, पर अब मैं सिर्फ एक सच को पहचानता हूँ। वो ये है कि मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में मेरे जीवन में भेजा है, और इस ब्लेसिंग को मैंने खुद ठुकराया है। मेरी जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है, और ये पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हैरानी तो मुझे इस चीज की होती है कि ना तो तुम मेरे बिना रह सकती हो, ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार तुम भी इस तरह से चीजों के बारे में सोचना जरूर, और मुझ पर भरोसा करके अपने इस रिश्ते को एक मौका जरूर देना। मैं बस इतना ही तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरा कोई वजूद ही नहीं है तुम्हारे बिना। गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे गुनाह हुआ है, पर तुम मेरा ये गुनाह भी माफ कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, और आपको इससे क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। ओके, सो मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं पोर्टल्स की वीडियो, आपके लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके रिगार्ड में वीडियोस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।